हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में बात करेंगे गर्मियों के मौसम में कुछ ऐसी फसलें होती हैं जिनको अगर हम अपने खेतों में लगाते हैं तो उनके जो रेट मिल रहे होते हैं बहुत ही शानदार मिल रहे होते हैं। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे गर्मियों के मौसम में हम धनिया की खेती से बढ़िया उत्पादन कैसे लें। धनिया की खेती में कौन कौन सी सावधानियां लगाते समय रखनी चाहिए। साथ ही साथ धनिया में आने वाली गंभीर समस्याएं हैं जो गर्मियों के मौसम में किसानों के सामने आती हैं। एक तो पीला पत्ता है, और जब हम बीज की बुआई करते हैं तो बहुत से किसानों की ये शिकायत आती है कि धनिया के बीजों की जर्मिनेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता। दोस्तों, जो किसान गर्मियों के मौसम में धनिया की खेती करते आ रहे हैं उन्हें पता होता है कि गर्मियों के मौसम में कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ये सभी जानकारी लेकर हाजिर हूँ मैं, आपका दोस्त फयाज। स्वागत है आपका फयाज किसान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में गर्मियों के सीजन में लगाई जाने वाली धनिया की फसल से संबंधित जितने भी सवाल हैं उनका जवाब इस वीडियो में मिलने वाला है। दोस्तों, इतनी सटीक और विश्वसनीय जानकारी कहीं से नहीं मिली होगी। दोस्तों, जितने भी किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए हैं, जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं खेत किस प्रकार तैयार करना है। दोस्तों, धनिया लगाने से पहले खेत की अच्छे से जुताई कर लीजिए, और यदि खेत में नमी की कमी है तो प्लेव करके ही खेत तैयार करें। खेत की गहरी जुताई करें, जिस वजह से आपके खेत की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि गर्मियों के मौसम में हम धनिया की खेती करने जा रहे हैं। इसलिए ज़मीन के जितनी ज़्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होगी उतनी ही ज़्यादा आपकी फसल परफॉर्मेंस अच्छी देगी, यानी रिजल्ट आपको अच्छा ही देखने को मिलेगा। यदि आपकी सिंचाई व्यवस्था में कोई 2 या 4 दिन लेट भी हो जाता है तो किसान भाइयों, इसका कोई आपकी फसल को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचेगा। जुताई करने के बाद आप अपने खेतों के अंदर लगभग 4 से 5 ट्रॉली 2 से 2.5 साल पुरानी गोबर की खाद जरूर डालिए। जितनी ज़्यादा आपके खेत के अंदर ऑर्गेनिक मैन्योर होंगे उतनी ही आप जब अपने खेत के अंदर फसल लगाओगे और आपकी फसल अंकुरित होगी तो शुरुआत से ही उसको माइक्रो न्यूट्रिएंट और जितने भी पोषक तत्वों की पौधों को आवश्यकता होती है वो शुरुआत से ही मिलने लग जाएंगे, और आपका जो पौधा होगा वो शुरुआत से ही स्वस्थ और हेल्दी होगा। और जितना स्वस्थ और हेल्दी पौधा होगा उतना ही वो एक तो गर्मियों का स्ट्रेस से बचा रहेगा, और साथ ही जितनी भी बीमारियां होती है उनसे भी पौधा महफूज रहेगा। बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में, रासायनिक खादों के बारे में। खेत में कौन कौन से रासायनिक खादों का प्रयोग करना चाहिए। खेत की तैयारी करते वक्त आप रासायनिक खाद के रूप में 1 बोरी DAP डाई अमोनियम फास्फेट जरूर डाल दीजिए, और उसी के साथ 100 किलो यानी 2 बैग सिंगल सुपर फास्फेट डाल दीजिए। इसी के साथ MOP म्यूरेट और पोटास 35 किलो और 20 किलो यूरिया और 7 से 8 किलो माइक्रो न्यूट्रिएंट कोई भी अच्छी कंपनी का मिक्स करके इन सभी खादों को आपने अच्छे से खेत में बखेर देना है। जब आप खाद बखेर दें उसके बाद रोटावेटर की मदद से ज़मीन को भुरभुरा करा दें। अब बात करेंगे दोस्तों एक कामयाब किसान की विशेषता की, यानी बीज का चुनाव कैसे करना है। हमारे देश में अधिकतर किसान क्या करते हैं, वो बीज लेने जाते हैं और दुकानदार भाई जो भी बीज पकड़ा देते हैं उसी को लाकर अपने खेत में लगा देते हैं। वो ये नहीं देखते कि जो बीज हम लेकर आए हैं वो इस मौसम के लिए है या नहीं। दोस्तों, यदि आप इस समय धनिया की बुवाई करने जा रहे हैं तो आप धनिया के बीज के लिए विशेष सावधानी बरतें। तो मैं आपको कुछ बीज रेकमेंड करूंगा। यदि आप इन बीजों को अपने खेतों में लगाओगे तो इनका आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो उनमें से एक है नामधारी सीड का सुरभि, दूसरा है RK बिलिस और तीसरा है VNR का मुस्कान। इनमें से कोई सा भी आप लगा सकते हैं, आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, अब बात करते हैं 1 एकड़ में कितने बीज की आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि हम गर्मियों में धनिया की खेती करना चाहते हैं। गर्मियों में जर्मिनेशन की प्रक्रिया सर्दियों के मुकाबले कुछ कम देखने को मिलती है, इसलिए हमें बीज की मात्रा थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी।
तो इस टाइम पर आपको 10 किलो से 12 किलो तक बीज की आवश्यकता प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पड़ने वाली है। साथ ही दोस्तों अब बात करते हैं बुआई करने से पहले बीज को किस प्रकार उपचारित करना चाहिए, कौन कौन सी सावधानियां बरतें जिससे कि बीज बढ़िया तरीके से जर्मिनेट हो। क्योंकि गर्मियों के मौसम में ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है किसान भाइयों के सामने वो है बीज जमवार के रूप में ही आती है। धनिया का बीज आप लेकर आएँ और देखिए, अगर बीज 2 हिस्सों के अंदर टूटा हुआ है तो ठीक है, अगर 2 हिस्सों में टूटा हुआ नहीं है तो बीज को 2 हिस्सों में तोड़ लीजिए। क्योंकि गर्मियों के मौसम के अंदर सर्दियों की अपेक्षा बीज कम जर्मिनेट होता है। उसके लिए बीज 2 हिस्सों में तोड़ने के बाद एक सूती कपड़े में बांधना है। सूती कपड़े में बीज को बांधने के बाद 8 से 10 घंटों तक बीज को भिगोने के लिए रखना है। 8 से 10 घंटों के बाद बीज को जब पानी से निकालें तो बीज को छाया में रखकर बीज को उपचारित कर लेना चाहिए। बीज को उपचारित करने के लिए कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचारित कर लीजिए। दोस्तों अब बात करते हैं बुआई की विधि। या तो आप मैड विधि अपनाइए या फिर आप बेड बनाकर बुआई कर सकते हैं, और ये दोनों विधि नहीं अपनाना चाहते तो आप क्यारी बनाकर भी धनिया की खेती कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए सावधानी यह रखनी है कि क्यारियों की जो लंबाई चौड़ाई है वो ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए। लगभग 10 फीट लंबी और 4 फीट चौड़ी क्यारी बना लें। इससे ज़्यादा चौड़ाई और लंबाई क्यारियों की नहीं रखनी चाहिए। सही तरीके से क्यारियाँ बना लेने के बाद आप बीजों की बुआई कर दीजिए। किसान भाइयों, धनिया की बीजों की बुआई सीधी लाइनों में करें और लाइन से लाइन की दूरी 8 से 10 इंच की रखनी चाहिए। किसान भाइयों अब बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण के बारे में। पहली निराई बीज बुआई के 10 से 15 दिनों के बाद और दूसरी निराई गुड़ाई आपको हार्वेस्टिंग के पहले, यानी जब आप पहली कटाई कर रहे हो उसके पहले कर लेनी चाहिए। दोस्तों अब बात करते हैं सिंचाई प्रबंधन के बारे में। तो जब आप पहली सिंचाई करने जा रहे हो तो पहली सिंचाई आपको अच्छे से करनी है, यानी खेत को अच्छी तरह से गीला करना है। उसके बाद दूसरी सिंचाई जब खेत के अंदर धनिया जर्मिनेट हो जाए, यानी जमाव शुरू हो जाए, उसके बाद जो सिंचाई करनी है आपको आवश्यकता अनुसार ही करनी है। जब आपके खेत की मिट्टी ऊपर से सूखी दिखाई देने लगे और हल्की भुरभुरी हो जाए शुरुआती चरण में, क्योंकि हमारा पौधा बिल्कुल छोटा होता है और उस टाइम पर जल भराव होने के कारण डूब जाएगा, तो आपकी फसल पूरी तरह से ख़राब हो जाएगी। और आगे जिन किसानों के खेतों के अंदर पीली पत्ती होने की समस्या आती है वो गर्मी की वजह से नहीं आती, वो ज़्यादा सिंचाई की वजह से आती है। जब हमारी फसल 15 से 20 दिन की हो जाए तब हमें 1 एकड़ के अंदर 15 से 20 किलो यूरिया लेना है और उसी में 5 किलो जिंक, दोनों को मिक्स करके अच्छे से खेत में बखेर देना है और उसके बाद सिंचाई कर दें। खेत के अंदर जो भी हल्का पीलापन होगा वो सभी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। किसान भाइयों अब बात करते हैं धनिया की कटिंग के बारे में। गर्मियों के मौसम में धनिया की पहली कटिंग 40 से 45 दिनों में की जाती है और दूसरी कटिंग पहली कटिंग के 25 से 30 दिनों के बाद की जाती है और धनिया की तीसरी कटिंग दूसरी कटिंग के 30 से 35 दिनों के बाद की जाती है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें। खेती बाड़ी से जुड़ी समस्याओं और जानकारी पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें फयाज किसान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।